अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर नुमान और रहमत एनर्जी सॉल्यूशन की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक 20 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम और उसके साथ एक हाइब्रिड सिस्टम को। अच्छा दोस्तों, इस साइड के ऊपर एक 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड हमारा सिस्टम लगा हुआ है और तकरीबन 12 किलोवाट का इसके साथ हमारे पास हाइब्रिड का जो है वो सिस्टम लगा हुआ है। जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है वो बैकअप की लोड को चलाने के लिए जब लोड शेडिंग होती है। अच्छा दोस्तों, अगर हम इस सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस करें तो इसके अंदर हमने 585 वाट की कैनेडियन के टॉप कॉन के पैनल लगाए हुए हैं और स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, एलिवेटेड का हमने स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इसके स्ट्रक्चर और सिविल वर्क को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। अगर मैं पैनल्स की बात करूं तो कैनेडियन कंपनी के 585 वाट के जो पैनल हैं वो 59 पैनल लगे हुए हैं टोटल। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पाइप का स्ट्रक्चर है और इसकी एलिवेशन आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर को जैसे मैं आपको बता रहा था आप इसको ब्रीफली देख सकते हैं। हमने सारे जो है ना इस पर क्रॉस लगाए हुए हैं, हर लेग के ऊपर हमने क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, ये डबल डबल क्रॉस हमने सिर्फ इसी वजह से लगाए हुए हैं ताकि इसको इजाफी स्ट्रेंथ मिल सके। इसके अलावा पैनल्स की कंडीशन आप देख रहे हैं और स्ट्रक्चर की ओवरऑल कंडीशन भी आप देख पा रहे होंगे। जो लेग्स की मैं बात कर रहा था वो ये वाली लेग्स हैं, ये 3 इंच के डाया के साथ और 14 गेज में। और ये ऊपर वाले पाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी 1.5-3 के पाइप हैं और ये भी 14 गेज के अंदर हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं, एक स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा है वो एक्सटेंडेड था। इस छत के ऊपर इतने ही पैनल आ सकते थे, तो उसके अलावा बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ एक्सटेंड किया है। ये भी इन्हीं क्लाइंट की अपनी छत थी तो हमने इसको यूज़ किया है और बाकी जो स्ट्रक्चर था उसको हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। मैं वहाँ पर भी आपको जाकर अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको अपना एक्सटेंडेड जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा पैनल तो इसी छत के ऊपर लगे थे, बाकी जो रिमेनिंग थे वो हमने वहाँ लगाए। उसको उस स्ट्रक्चर को भी हमने जो है स्ट्रेंथ देने के लिए वहाँ पर भी क्रॉस लगाए हुए हैं डिफरेंट किस्म के। और सिविल वर्क आप देख रहे होंगे, सारा सिविल वर्क हमने इसी इसी तरह से किया हुआ है, तकरीबन 2 फुट बाई 2 फुट का। उसकी वजह यही है, मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ, पीछे भी जो है ना खाली ग्राउंड है और आगे भी एज सच कोई बिल्डिंग नहीं है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा। इसी वजह से हमने सिविल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। अच्छा दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिविल वर्क को। सिविल वर्क के ऊपर पहले भी वीडियो मौजूद है, लेकिन आप इसको अगर गौर से देखें तो ये तकरीबन 2 फुट बाई 2 फुट से ज़्यादा के जो है ना हमने सिविल वर्क किए हैं। और ईच जितने भी लेग्स थी ना सारों के ऊपर इसी तरह का हमने सिविल वर्क किया हुआ है। सिविल वर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। उसकी वजह यह है, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, पीछे आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ही एक्सपोज है। हवा का जितना भी दबाव आएगा वो सीधा इसी स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ना है। तो इस वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा इसके सिविल वर्क के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और इसको जितना स्ट्रॉन्ग हम बना सकते थे हमने इसको बनाया। अच्छा दोस्तों, ऑन ग्रेड के ऊपर हमने 13-13 और एक 14 की स्टिंग बनाई थी। वो जितने भी हमारी वायरिंग थी वो यहाँ पर हमने इकट्ठी करके सारी स्टिंगें यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी, यहाँ पर स्ट्रेट होकर इकट्ठी हो गए। हमने इस पाइप के ज़रिए 2 इंच वाला पाइप है, यहाँ से हमने अपनी स्टिंगें नीचे लाया। ये नीचे लाने के बाद ये आपको ये रूट हमारा नज़र आ रहा होगा, ये टोटल टोटल रूट जो है ये पाइप के अंदर कवर्ड है। मैं दूसरी जगह पर आपको दिखा के इसकी रूट को मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम नीचे आ गए और ये जैसा कि आपको इन्वर्टर नज़र आ रहा होगा, ये 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड हमने जो यूज़ किया है ये लुमिनाई का इन्वर्टर है। इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं आपको ऐप के ऊपर भी इसकी प्रोडक्शन जो है वो दिखा दूँगा। उसके साथ हमारा डीबी बॉक्स है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमने 3 डीसी ब्रेकर यूज़ किए हैं हर स्ट्रिंग के लिए अलग से, और इसके साथ एसी एसपीडी और एसी ब्रेकर 4 पोल हमने यूज़ किया। ऊपर वाला जो रूट आ रहा था वो हमने नीचे ला के यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। जो ऑन ग्रेड की स्टिंगें थी वो यहाँ हमने ला दी हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे ला के हमने जो इसकी हाइब्रिड की जो स्टिंगें थी वो अलग से हमने यहाँ पर ला दी हैं। ये हमारे पास 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसकी जो सोलर वाली लाइट है ये ब्लिंक हो रही है और कम्युनिकेशन वाली ब्लिंक हो रही है, और ये जो एरर वाली है वो इस टाइम कोई ब्लिंक नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि ये ओके काम कर रहा है और ये स्मूथली रनिंग में काम कर रहा है और इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो नॉर्मल चल रही है। जब वापडा जाती है तो तब ये एरर इसके ऊपर शो होना शुरू हो जाता है, अदरवाइज़ ये इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। ये जो 2 इन्वर्टर आपको नज़र आ रहे हैं ये कस्टमर के पहले से लगे हुए थे और इसके साथ इसकी जो बैटरीज़ हैं 4 बैटरीज़ भी लगी हुई थी ट्यूबलर। ये 6 किलोवाट के टेस्ला के इन्वर्टर हैं। हमने 9 पैनल इनके साथ भी हमने कनेक्ट कर लिए थे। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये खुला हुआ, असल में ये कमीशनिंग अभी चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई, ये भी बंद हो जाएगा। एक इन्वर्टर के साथ 9 पैनल हमने अटैच कर दिए और इसके अलावा इनकी जो फीड थी वो भी हमने ऑन कर दिया ताकि इसके ऊपर जो इजाफी बिजली हमारे पास प्रोड्यूस हो वो भी वापस वापडा की तरफ जाती रहे। और उसके साथ ये बैटरीज लगी हुई थी। जो क्रूशल हमारे पास लोड है, जो बैकअप का लोड है वो हमारे पास इसके ऊपर चलता रहता है, इन दोनों के ऊपर। दिन को तो सोलर पे चलता रहता है, रात को ये बैटरीज का बैकअप भी दे देते हैं। इनके ब्रेकर भी हमने अलग से लगाए हुए हैं, दोनों के अलग अलग। एक ब्रेकर एक इन्वर्टर का है, एक ब्रेकर दूसरे इन्वर्टर का है। फिर उसके ऊपर ये इनकी एग्जिस्टिंग जो पहले की डीबी थी वो ये आपको नज़र आ रही होगी, पहले की खड़ी हुई है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आखिरी सोर्स हमारे पास ये जनरेटर का बच जाता है।
जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो फिर ये चेंज ओवर से फिर ये अपना जनरेटर चला लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं साइट की बात करूँ तो ये फोसल पेट्रोलियम का एक पेट्रोल स्टेशन है, ठीक है। इसके ऊपर सारा लोड है, आपको इंडक्टिव लोड भी मिलेगा क्योंकि टायर शॉप इसके ऊपर है। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा रनिंग में रहता है ये वाला पेट्रोल पम्प। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनकी शॉप भी काफ़ी ज़्यादा रनिंग में रहती है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है लोड है, वो भी फ्रिज वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। की रीडिंग्स अगर देखें तो 4 नंबर के ऊपर सबसे पहले हमारे जो काम की रीडिंग है वो होती है टोटल इंपोर्ट, कि हमने कितने यूनिट्स वापडा से लिए हुए हैं। वो अच्छे खासे यूनिट हैं, तकरीबन 15,239 के करीब है। इसकी वजह यह है कि 2 महीने पहले से ही ना ये लग गया था ग्रीन मीटर, लेकिन सिस्टम हमने अभी इंस्टॉल किया तो सिस्टम लगने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो अगर हम देखें तो वो है 5 नंबर की रीडिंग। 5 नंबर की होती है टोटल एक्सपोर्ट, हमने कितने यूनिट टोटल वापस भेजें, क्योंकि इसको 1-2 दिन ही हुए अभी सिस्टम को लगे। तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है तकरीबन 350 यूनिट। तो अभी ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट नहीं हो सके, इसकी वजह ये अभी सिस्टम नया नया ये अभी इंस्टॉल किया। और जो उसके अलावा हम आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ऊपर। इंस्टेंटेनियस होती है हमारे पास 29, और अभी क्योंकि शाम का टाइम है तो जो 29 की रीडिंग है वो तकरीबन 5 से 6 किलोवाट के दरमियान वेरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि 5 से 6 किलोवाट इस टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम 30 के ऊपर आते हैं, 30 वाली जो रीडिंग है वो 00 है। इसका मतलब ये है कि हम इस टाइम कोई भी यूनिट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, जितनी भी थोड़ी बहुत बन रही थी वो यूज़ हो रही है। उसके अलावा हम 5 से 6 किलोवाट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं वापडा की तरफ से। अच्छा दोस्तों, हम अभी ऐप के ऊपर आ जाते हैं। सोल प्लैनेट की ऐप इसके लिए यूज़ होती है। ऐप हम ओपन कर लेंगे। ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमें डिफरेंट प्लांट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हमने फोसिल में जाना है, ये फोसिल पेट्रोलियम था तो फोसिल इसका नाम रखा। आगे हम उसमें आ जाते हैं तो हमें प्रोडक्शन नज़र आ रही है 10 पॉइंट सम। इस टाइम जो है वेदर है वो भी थोड़ा सा क्लाउडी है और पैनल्स भी वॉश नहीं हुए। उसके अलावा अगर हम नीचे आ जाते हैं तो हमें डेज और वीकली की प्रोडक्शन भी नज़र आती है। वीकली में अगर हम आएँ तो ये हमें डिफरेंट डेज की प्रोडक्शन नज़र आ रही है। 78 और 80 के अराउंड जो है वो प्रोडक्शन हमारे पास आ रही है। बाकी इसी तरह मंथ्स और ईयर्स का डाटा भी हमें जो है रियल टाइम इसके ऊपर शो हो रहा होता है। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।